जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में पैलेट गन चलाने वाले आरएएफ जवान का पता लग गया है। उसने 7 राउंड फायर किया था, जिससे 3 छात्र घायल हो गए और अब वो जरूर अपने इस कारनामे पर पछता रहा होगा। आरएएफ जवान पर जांच बैठ गई है। पैलेट गन से एक लड़के को आंख से दिखना बंद हो गया, कई और बुरी तरह से घायल हो गए, जिससे बवाल मच गया। पुलिस और आरएएफ की कार्रवाई पर इतने सवाल उठे कि सीआरपीएफ की इंडोर कमेटी ने मामले की जांच शुरू कर दी और माना कि आरएएफ और पुलिस की कार्रवाई सही नहीं थी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ को पता चला कि कनॉट प्लेस में तैनात उसकी रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि आरएएफ के एक जवान ने अपनी पैलेट गन से 7 गोलियां चलाई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 5 गोलियां प्रदर्शनकारियों को लगी, जबकि 2 जमीन पर गिरी। सीआरपीएफ ने आरएएफ के जवानों द्वारा पैलेट गन के इस्तेमाल की जांच शुरू कर दी, जिसमें अब यह जानकारी सामने आई है कि पैलेट गन के इस्तेमाल से 3 छात्र घायल हुए थे, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। इनमें इरशाद शेख, जो कि गुड़गांव में काम करते थे, साहिल लोचब, जो कि 19 साल के थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, और आउटलुक मैगजीन के एक 28 साल के पत्रकार शामिल हैं। ये तीनों ही घायल हुए हैं। आरएएफ जवानों की लॉग एंट्री की जांच के बाद इसका खुलासा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक आरएएफ के इंस्पेक्टर जनरल सीमा धुंधिया ने कहा था कि 20 जुलाई के विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ नियंत्रण के लिए अपनाई गई बल प्रयोग की विधि निर्धारित मानकों और आरएएफ प्रशिक्षण के अनुरूप नहीं थी। यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स को जो ट्रेनिंग दी जाती है या फिर उसके लिए जो प्रोटोकॉल सेट होता है, इन सब के अनुरूप ये कहीं से भी उनकी कार्रवाई नहीं थी। उसके तहत उन्होंने काम नहीं किया, ना ही अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से काम किया और ना ही प्रोटोकॉल के हिसाब से काम किया। इन तीनों ही चीजों को ताक पर रखकर आरएएफ और पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। खासतौर से आरएएफ ने पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया और तो और इलेक्ट्रिक शॉक वाली चीजों का इस्तेमाल करने की भी बात सामने आई थी और इस पर सीआरपीएफ ने काफी ज्यादा सख्त रुख अपनाया है। ये टिप्पणी एक आंतरिक समीक्षा के बाद आई, जिसमें गंभीर परिचालन चूक का मामला सामने आया है। दुनिया ने 22 जुलाई को दिल्ली में तैनात कंपनी कमांडरों और कमांडेंटों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी। यहां पर निर्देश दिए थे। बैठक में दिल्ली में अगले आदेश तक प्रोजेक्टाइल एक्शन गन यानी कि पीएनजी, एंटी राइट गन यानी कि एआरजी और इलेक्ट्रिक शॉक हथियार के साथ ही इलेक्ट्रिक शील्ड के इस्तेमाल और जारी करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जंतर मंतर और संसद मार्च के दौरान बल प्रयोग को निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप नहीं मानते हुए नाराजगी भी जताई। साफ तौर से कहा कि जंतर मंतर पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, जिस तरीके से आरएएफ ने लाठीचार्ज किया, आरएएफ ने पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रिक शॉक हथियारों का इस्तेमाल किया, ये सरासर गलत था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस पर सीआरपीएफ ने बाकायदा नाराजगी जताई है। सीआरपीएफ की आंतरिक जांच टीम पूरे घटनाक्रम की पड़ताल कर रही है और जांच के मुताबिक अभी कहा जा रहा है कि रिपोर्ट अगले 1 हफ्ते में आने की संभावना है। रिपोर्ट के आधार पर संबंधित कर्मियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। सभी फायरिंग कनॉट प्लेस के इलाके में हुई थी। अब जांच टीम ये भी पता लगा रही है कि किन परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया और फायरिंग किन किन जगहों पर की गई। यानी कि पैलेट गन का इस्तेमाल आखिर किस वजह से हुआ, किस तरीके से हुआ, क्यों आखिर पुलिस को पैलेट गन निकालनी पड़ी, आरएएफ को पैलेट गन निकालनी पड़ी, ये बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल जब 20 जुलाई को प्रदर्शन होता है, प्रदर्शन के वक्त जिस तरीके से पुलिस और आरएएफ की कार्रवाई होती है, उस पर लगातार सवाल उठ रहे थे। पूरा सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक में लोग यही बात कर रहे थे कि आखिर बच्चों पर इस तरीके से लाठीचार्ज करने की क्या जरूरत थी। क्या वो कोई उपद्रवी थे, क्या वो कोई अपराधी थे, या फिर वो कुछ बहुत ही गलत करने जा रहे थे। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात रख रहे थे, संसद मार्च कर रहे थे और यहाँ पर पुलिस को पूरा हक था कि वो उन्हें संवैधानिक तरीकों से रोके, वो उन पर अपना जो बल प्रयोग है वो करे। लेकिन इतना भयानक बल प्रयोग जिस तरीके से किया गया, उस पर लगातार सवाल उठने लगे, क्योंकि पुलिस को प्रोटोकॉल्स होते हैं कि वो वाटर कैनन्स का इस्तेमाल करे और पैलेट गन सबसे लास्ट ऑप्शन होता है। वो भी तब इस्तेमाल किया जाता है जब स्थिति बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, जब कोई आपकी बात बिल्कुल ही ना सुन रहा हो या फिर बहुत ही ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाए, तब आपको भगाने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है, वरना इसका इस्तेमाल नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात यह कि पैलेट गन को पास से नहीं छोड़ा जाता है, पास से बिल्कुल भी नहीं मारा जाता है, क्योंकि इससे व्यक्ति के घायल होने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इसी वजह से यहाँ पर सवाल उठने लगे कि आखिर पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों हुआ। और तो और ये भी बताया गया कि जब राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उस व्यक्ति के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसे पैलेट गन लगी थी, तो इस दौरान वो इस बात को बताते हैं कि पुलिस ने यानी कि आरएएफ के जो जवान थे, इन्होंने बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बोले, बिल्कुल पास में आकर सिर्फ और सिर्फ पैलेट गन चला दी, बिना कुछ किए।
वो सिर्फ वहां पर खड़े थे, उन्हें ना हटने के लिए कहा गया, ना किसी और चीज़ के लिए कहा गया। पुलिस बस सामने आई, आरएएफ के जो जवान है वो सामने आए, उन्होंने पैलेट गन उनकी तरफ तानी और इसके बाद सीधे छोड़ दी, जबकि पास से नहीं छोड़ना होता है, ये प्रोटोकॉल होता है। ये सारी चीज़ें उन्हें ट्रेनिंग के वक्त सिखाई जाती है, प्रोटोकॉल पहले बताया जाता है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद पुलिस और आरएएफ ने इस तरीके की कार्रवाई की। आखिर क्यों की? ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस और आरएएफ को इस तरीके से कार्रवाई क्यों करनी पड़ी। देश में पहले भी बहुत प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन किसी भी प्रदर्शन में इस तरीके के बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की या फिर पैलेट गन के इस्तेमाल की खबरें सामने नहीं आई थी जितनी यहाँ पर आती है। लाठीचार्ज जिस तरीके से हुआ था, बहुत लोगों के सिर फूट गए, यहाँ तक कि रिपोर्टर्स तक को, मीडिया के लोग जो वहां पर थे उन्हें भी लाठियां मारी गई और सादी वर्दी में पुलिस वाले लाठियां मार रहे थे, जिस वजह से ही लगातार सवाल उठ रहे थे। और अब सीआरपीएफ की जो आरएएफ टुकड़ी है उनके इस जवान पर जो जांच है वो बैठने लगी है, क्योंकि उन्होंने 7 राउंड के आसपास फायरिंग की। क्यों की, कैसे की, अब इसको लेकर पूरी जांच की जाएगी और करीब 1 हफ्ते में रिपोर्ट आने की बात कही जा रही है। फिलहाल के लिए मेरा एडिक महिमक साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।